ये यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 है देखो। यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 6 ये मैंने आपको करवाना था। थोड़ा सा मैं आपको राउंडिंग ऑफ को एक्सप्लेन कर दूं कि राउंडिंग ऑफ होती क्या है। मैंने वीडियोस बनाई थी और वो वीडियोस बना के भेजी थी। मुझे नहीं पता कि बेटा ने देखी है या नहीं देखी। देखी है बेटा आप लोगों ने? ओके बेटा क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, खामोश नहीं रहना। भारत, राउंडिंग ऑफ क्या होती है बेटा? राउंडिंग ऑफ ये होती है कि मिसाल के तौर पे आपकी जेब में 100 रुपए पड़े हैं। आपको पता है कि 100 रुपए का एक नोट पड़ा है और उसके बाद आपकी जेब में कोई 10 रुपए के शायद एक नोट हो, शायद 5 रुपए के सिक्के हो, कुछ थोड़े से और सिक्के पड़े हुए हैं और आपसे कोई पूछता है, आपको आइडिया नहीं है, आपकी जेब में पड़े हैं, आपसे कोई पूछता है यार वो बर्गर खाना था, तुम्हारे पास कितने पैसे होंगे? तो आप उसको क्या कहोगे कि आपके पास कितने पैसे हैं? आप उसको ये तो नहीं कहोगे क्योंकि आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि आपके पास कितने हैं, तो आप उसको ये तो नहीं कहोगे कि आपके पास 150 पड़ा है या 200 पड़ा है। आपके पास कंफर्म कितना पड़ा है? 100 रुपए। तो आप ये करते हो कि आप इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। आप अंदाजे से बताते हो कि आपके पास 100 रुपए पड़ा है। बेटा राउंडिंग ऑफ का जो साइंटिफिक तरीका है उसके अंदर हम राउंडिंग ऑफ ऐसे करते हैं कि आमतौर पे डेसिमल वैल्यूज की राउंडिंग ऑफ की जाती है। हमारे पास एक नंबर है 3.56724। अगर मैंने इसको डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक, मिसाल के तौर पे 5 और 6 तक राउंड ऑफ करना है, तो मैं ये देखता हूँ कि इसके बाद वाली आने वाली वैल्यू 7 अगर 5 से बड़ी है तो मैं इससे पिछली वैल्यू 6 को एक ज्यादा कर देता हूँ। मैं इसे पिछली वैल्यू 6 को क्या कर देता हूँ? एक ज्यादा। अगर मैं इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसी नंबर को लिख लूं 3.56, तो हम इसको क्या कर देंगे 3.5 और ये जो 6 है इसको मैं रिप्लेस करके क्या कर दूंगा 7। यही नंबर हम लेते हैं 3.56724। अब मैंने इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, तो मैं फोर्थ वैल्यू को देखूंगा कि मेरी फोर्थ वैल्यू क्या है। फोर्थ वैल्यू 5 से छोटी है। क्योंकि फोर्थ वैल्यू 5 से छोटी है इसलिए मैं इसको राउंड ऑफ करके नहीं करूंगा। बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ गई बेटा? यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमने फ्रैक्शंस दी गई हैं। इन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है, हमने इन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है डेसिमल वैल्यूज में, और डेसिमल वैल्यूज में हमने कन्वर्ट करना है इस तरह से कि हम डिनोमिनेटर को चेंज कर दें टू अ पावर ऑफ 10। लेकिन इससे पहले हम जरा एक छोटी सी बात और समझ लें। ये एक पिज्जा है, ये एक पिज्जा है, ऐसे ही है बेटा? जी बेटा, ये पिज्जे के 2 हिस्से किए मैंने और एक हिस्सा मैंने दे दिया तलाल को। तो तलाल बेटा आपको कितना पिज्जा मिला है? आपको आवाज आ रही है मेरी? तलाल बेटा आपको कितना पिज्जा मिला है? चलो दूसरा आधा हिस्सा हम मनाहिल को दे देते हैं। मनाहिल बेटा आपको कितना पिज्जा मिला है? जी मनाहिल बेटा जी बेटा। मनाहिल बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मनाहिल बेटा मैंने आपको पिज्जा दिया है।
आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। ओके मैं देखता हूँ। नाम बेटा। जी बेटा। जी बेटा, अब मेरी आवाज कैसे आ रही है आपको? सही आ रही है सही आ रही है बेटा? जी। ओके अच्छा, तो एक मिनट। पहले अपनी कॉपी और पेन के साथ लिखो। ओके तो मनाहिल बेटा, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपको मैंने आधा पिज्जा दिया, तो इस आधे पिज्जे को हम मैथमेटिकली किस तरह से लिखेंगे? सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे भी मुझे भी। जी बेटा, अब आ रही है आवाज? यस सर अब आ रही है। अब आ रही है, ओके जी। तो मनाहिल बेटा, मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आपको मैंने आधा पिज्जा दिया, ठीक है ना? तो आधा पिज्जा जो है वो मैथमेटिकली किस तरह से लिखा जा सकता है? अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। मैथमेटिकली ये एक पिज्जा था, ये पूरे का पूरा एक पिज्जा था। तो हमारे पास कितने पिज्जे थे? एक पिज्जा। मैंने इसके कितने हिस्से कर दिए? दो। तो बेटा अब एक हिस्सा जो है वो क्या बन गया? 1/2। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं ना, देखो 1/2। यस। अच्छा, फर्ज करते हैं कि हम इसी पिज्जे के 4 हिस्से कर देते हैं। हम इस पिज्जे के कितने हिस्से कर देते हैं? 4। और बेटा अब मेरे पास एक पिज्जा था और मैंने इसके कितने हिस्से कर दिए? 4। ठीक है, तो ये 4 हिस्से जो मैंने किए, इनमें से 2 मैंने मनाहिल को दे दिए। तो मैंने मनाहिल को कितने दे दिए? 2/4। बेटा ये 2/4 और ये 1/2 एक ही बात है। पहले भी मनाहिल को इतना ही हिस्सा मिला था, ये हम उसको शेड कर लेते हैं। ये मनाहिल को इतना ही मिला था, लेकिन उसको हमने 1/2 बोला था। अब हमने मनाहिल को 2 हिस्से दिए, दिया उतना ही है, तो अब हमने उसको क्या बोला? 2/4। ठीक है बेटा? अच्छा, अब हम ये करते हैं कि अब हम इसके मजीद हिस्से कर लेते हैं। अब हम इसके कितने हिस्से कर लेते हैं? थोड़े से ज्यादा हिस्से कर लेते हैं। मनाहिल को जो हमने दिया है उसमें से अब हमने इसके 1 2 3 4 और हम 5 हिस्से कर लेते हैं। ठीक है बेटा? इसी तरह हम इस साइड पे भी 5 हिस्से कर लेते हैं। अब मैंने टोटल इसके हिस्से कितने कर दिए? 10। तो मनाहिल को मैंने कितने दिए? 5। अब मैंने 5 दिए। सर मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। बेटा अगर बाकी बच्चों को आ रही है और किसी एक बच्चे को नहीं आ रही, तो बेटा वो फिर उस बच्चे का प्रॉब्लम है, मतलब उस बच्चे को। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ हाँ बेटा, जो वो बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया है ना, वो अपना नाम लिख के जो आपका ग्रुप है उसमें एक दफा प्रेजेंट लिख दें, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि वो कौन से बच्चे थे जो आए थे आज। तो बाकी बच्चों को फिर हम देख सकें उनको हमने कैसे एंगेज करना। ठीक है? अच्छा, तो अब मनाहिल को मैंने दे दिए 5/10। कितने दे दिए बेटा मैंने? 5/10। बेटा ये 1/2, ये 2/4 और ये 5/10, ये तीनों एक ही बात है, ये तीनों एक ही नंबर है। तो असल बात ये है कि हम एक नंबर को मुख्तलिफ अंदाज में लिख सकते हैं। जो बात समझने वाली वो ये
ये 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 5/10। अच्छा, अब ये जो 1/2 है हम इसको एक और अंदाज में भी लिख सकते हैं, वो आपको आता है, वो आपने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन हम उसको जरा दोबारा रिविजिट कर लेते हैं। कैसे? बेटा हम 1 को डिवाइड करते हैं 2 से, चूंकि हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते प्रॉपरली इसलिए हम यहाँ 0 लगाते हैं और ऊपर एक डेसिमल लगा देते हैं, और 2 5 जा 10, आंसर क्या आ जाता है बेटा? 0.5। ये याद है? तो जी बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.5। अच्छा बेटा, 1/2, 2/4 और 5/10। यहाँ पे आप नोट ये करो कि 5/10 के नीचे एक 0 है और जो आंसर आया है वो 0.5 आया है। तो बेटा अगर हम नीचे से एक 0 खत्म करें, नीचे से क्या करें बेटा? एक 0 खत्म करें तो हम ऊपर एक डेसिमल वैल्यू इस साइड पे मूव कर देते हैं। ये एक छोटी सी बात है जो हमने इस क्वेश्चन में समझ लिया। हमारा ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमने ये बात समझनी है कि कैसे हमने बगैर डिवीजन के डेसिमल वैल्यूज तक पहुंचना है। मिसाल के तौर पे पहला क्वेश्चन है 1/10। डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं? एक 0 है। तो बेटा हम डेसिमल को एक वैल्यू इधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा 0.1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 1/5 है, तो 5 को हम 10 के मल्टीपल के पास ले जाएंगे। 10 के मल्टीपल के पास लेके जाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाता है, लेकिन रेशियो सेम रखने के लिए या नंबर को सेम रखने के लिए अगर हमने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हम न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 2/10। अब हमारे पास नीचे एक 0 है तो हम इस 0 को की वजह से डेसिमल वैल्यू को एक वैल्यू इधर मूव कर देंगे, ये बन जाएगा 0.2। हम इसको करके देखते हैं। वैसे वो तरीका जिससे हमें ये आता था 1/5, 1 को अंदर रखा 5 को बाहर रखा, 0.5 2 जा 10, तो आंसर इस सूरत में भी क्या आएगा? 0.2। ठीक है बेटा? यस। हमारा आंसर क्या रहा है? सेम रहा। हमने सिर्फ किया क्या है कि हमने बजाय ये करने के हमने डेसिमल वैल्यू को 10 का मल्टीपल बना दिया। भैया हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 1/25 है, 1/25 है। 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4/100। क्या आ जाता है? 25 4 का क्या होता है बेटा? 100। तो 4/100। अब हमारे पास नीचे दो जीरोस है तो हमें 2 डेसिमल वैल्यूज जाना पड़ेगा। तो हम दूसरी डेसिमल वैल्यूज जाएंगे तो यहाँ पे एक 0 लगा, आंसर आएगा 0.04। आप इसको देखें यहाँ पे करके 1 और 25 है, आप 0 लेंगे ऊपर एक लगेगा बेटा, अभी भी नहीं जाता, अभी भी नहीं जाता। आप दूसरा 0 लगाएंगे और 25 4 जा 100 बेटा, दूसरे 0 की वजह से एक 0 ऊपर आएगा और फिर 4 जा 100। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.04। थोड़ा सा लैगिंग चल रही है जी बेटा। किसी बच्चे को समझ ना आई हो? सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आई। आपको आवाज नहीं आ रही इसलिए?
सर आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है, बीच बीच में से बार बार ये बंद हो जा रहा है, फिर बैक टू मीटिंग करना पड़ रहा है और तब तक आप बहुत नहीं बेटा, वो आगे उसकी चले उसकी जाते वजह हैं, उसकी इसलिए मुझे वजह कुछ ये है समझ नहीं आ रही। बेटा, वो अगर टू मीटिंग करना पड़ता है तो उसकी वजह ये है कि आपकी वहाँ पे इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रहा है। सर मुझे आपकी आवाज नहीं अच्छा, आ रही। ये जो 1/40 है, किस किस को मेरी आवाज नहीं आ रही? मुझे आ जी, रही है सर। ये और कौन किस सा किस को नहीं चैप्टर आ है? रही? किस किस? जी बेटा, यूनिट नंबर 3 है ये। एक ही एक्सरसाइज है उसमें, एक्सरसाइज नंबर 3 है। ये हमने नोटबुक में करनी है। क्या कह रहे हो बेटा? ये हमने नोटबुक में करना है। हाँ जी बेटा, याद नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, 1/40। 1/40 को हमने 10 का मल्टीपल करना है। तो 1/40 को 10 का मल्टीपल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? 4 है। 4 का अगर आप टेबल पढ़े तो 4 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है जाके? 25 पे। आपको सिर्फ 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20। जी बेटा, तो 25 40 का 1000 और 25 वन जा 25। हमारे पास आंसर आ जाएगा 25/1000। हमने अब 3 डेसिमल प्लेसेस मूव करना है इसको। 3 डेसिमल प्लेसेस क्योंकि हमने इसे मूव करना है, इसलिए 1 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस मूव करेंगे। यहाँ पे एक 0 लगाएंगे और उसके बाद डेसिमल लगा देंगे। 0.025 बेटा, ये हमारा आंसर होगा। हम इसको कंफर्म करते हैं। 1 और 40 को डिवाइड करते हैं। एक 0 लगाएंगे, डेसिमल लग जाएगा, अभी भी नहीं जाता। दूसरा 0 लगाएंगे, ऊपर एक 0 ऐड हो जाएगा, अब ये जाता है। 42 जा 80 और हमारे पास नीचे आ जाएगा 20। एक 0 हमें मिलेगा और 45 जा 200। तो बेटा हमारा आंसर क्या है? 0.025, जो इसके साथ मैच करता है। तो हमने इस पूरे क्वेश्चन में डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन कैसे कन्वर्ट करना है? डिनोमिनेटर को 100 में तब्दील कर। बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 6 मुझे पूरा होमवर्क में करके दिखाना है। ओके सर। ओके सर। ओके सर। जी बेटा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल बाय डिवीजन। इस क्वेश्चन में आपने सिंपल डिवीजन करनी है। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है? जो तरीका आपको ऑलरेडी आता है, आपने उस तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 और 5 है। तो बेटा 2 और 5 को हम कैसे करेंगे? 2 को अंदर रखेंगे, 5 को बाहर रखेंगे, 0 लगेगा, ऊपर एक डेसिमल लग जाएगा। 5 4 जा 20, क्रॉस आंसर आपका क्या आएगा? 0.4। मेरे ये तो सबको आता होगा, ये आता है ना आपको? ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। जी बेटा, एक दफा ये दोबारा समझा देंगे? ये वाला बेटा बेटा इसी क्वेश्चन को दोबारा कर रहे हैं। ये था Yes. 2/5, 2/5, 2 न्यूमरेटर या ऊपर वाली वैल्यू अंदर आती है, तो हमने 2 को अंदर रखा, 5 को बाहर रखा। 2 5 से छोटा है, 5 के टेबल में 2 नहीं आता, मजबूरी है, हम नहीं डिवाइड कर सकते, हमें एक 0 लेना पड़ेगा। हम एक 0 लेंगे तो ऊपर
एक डेसिमल लगेगा। उसके बाद 5 का टेबल देखेंगे 20 तक कहाँ पे आता है, 5 4 जा 20, हमारा आंसर क्या है 0.4। ओके। ठीक है बेटा। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, -18 over 125। तो बेटा आंसर माइनस में आएगा। आपने अभी 18 को अंदर रखना है, 125 को बाहर रखना है। 18 छोटा है 125 बड़ा है, 18 छोटा है 125 बड़ा है। आपको डिवाइड करने के लिए एक जीरो लेना पड़ेगा, डेसिमल वैल्यू लगाएंगे। 125 1 जा 125, 10 में से 5 माइनस किया 5, 8 में से 2 माइनस किया 6, 65। क्योंकि हम डेसिमल ले चुके हैं इसलिए एक जीरो हमें ऑटोमेटिक मिलेगा। 125 के टेबल में आपने देखना है कि 650 कहाँ पे आता है, अगर कहीं आता है। लेट्स सी बेटा, 6 1 जा 6 1 जा 600 हो जाता है, तो वी शुड लुक फॉर 5 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 2 जा 10 और 2 12, 1 कैरी 5 1 जा 5 और 1 6। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा 625। 625 काफी प्रॉपर फिगर है, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, 5 ऊपर नीचे 25 कैरी आ जाएगा। एक जीरो हमें हर दफा मिलेगा क्योंकि हम डेसिमल लगा चुके हैं। आपकी बार 250 है तो 125 2 जा 250 होता है। हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई। 0.52 हमारा आंसर है। ये 0.152 हमारा आंसर है। इसको हम आंसर के तौर पे इज इक्वल टू 0.152 लिख लेंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है कि चूंकि हमारी वैल्यू नेगेटिव में थी, यहाँ पे नेगेटिव था, तो इसलिए बेटा यहाँ पे आंसर के साथ भी क्या आएगा माइनस। आंसर के साथ भी क्या आएगा माइनस। तो ये होगा -0.15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 17/5। 17/5 को डिवाइड करना है हमने, तो 17 को अंदर रखा, 5 को बाहर रखा, 5 के टेबल को देखा, 5 3 जा 15 हो जाता है, 4 जा 20, 20 बड़ा है 15 छोटा है, तो हमें 15 चाहिए। हम यहाँ 15 ले लेंगे। 7 में से 5 माइनस किया 2, क्योंकि 2 छोटा हो गया इसलिए एक जीरो लगा के ऊपर एक डेसिमल का वैल्यू प्लेस कर। 5 4 जा 20, 20 और हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा 3.4। लेकिन यही 17/5 को हमने एक और अंदाज में देखा, क्योंकि हमें अगले क्वेश्चन में इसकी जरूरत। तो बेटा मनाहिल को मैंने पिज्जे में से कुछ पीसेस दिए, ऐसे ही है बेटा। मनाहिल बेटा याद है आपको? यस। तो बेटा मनाहिल को मैंने पिज्जे में कुछ पीसेस दिए थे, और मनाहिल को याद है मैंने कितने पीसेस दिए थे? 5 5/5 नहीं बेटा, हमने मनाहिल को 5 पीसेस दिए थे। तो बेटा ये देखिए आप, वो 5 नीचे था ना, तो यहाँ पे भी जो पिज्जा है उसके कितने पीसेस किए गए हैं? 5 किए गए। ऐसे ही है ना, जो पिज्जा है उसके 5 पीसेस किए गए हैं, लेकिन मनाहिल को दिए कितने गए हैं? मनाहिल बेटा आपको मिले कितने हुए? एक पिज्जे के असल में हिस्से कितने किए गए हैं? 1 2 3 4 और 5। इस तरह करके 1 2 3 4 और 5 हिस्से एक पिज्जे के किए गए हैं, और मनाहिल को हमने कितने दे दिए हैं आपकी बार? 5। नहीं बेटा, आपकी बार हमने मनाहिल को 17 दिए गए। ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये डिसाइड करती है कि एक पिज्जे के या एक चीज के हमने हिस्से कितने किए। ठीक है, जब हमने मनाहिल को 5 किए थे उस वक्त हमने इस तरह से किया था कि 1 2 3 इस तरह 5 हिस्से किए थे, और दूसरी साइड पे भी 5 हिस्से किए थे, और मनाहिल को 5 आउट ऑफ 10 दिए थे, तो 5 ऊपर था और 10 नीचे था। अगर हम चले जाए वहां पे, वहां ये बना होगा, हम देखते हैं जी। देखते हैं ना, हमने मनाहिल को कितने दिए थे? 5 आउट ऑफ 10। ठीक है ना बेटा? यस। 5 आउट ऑफ 10 दिए थे, 10 नीचे था, हमने टोटल पीसेस किए थे 10, और मनाहिल को 5 दे दिए थे।
यहाँ पे हमने कितने पीसेस किए हुए हैं 17/5 में? हमने पिज्जे के पीसेस 5 किए हुए हैं और मनाहिर को कितने दे दिए? 17। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 17 को अगर हम ब्रेक करें तो मनाहिर को 5 पीसेस तो पूरे दे दिए। ऐसे एक पूरा पिज्जा हो गया मनाहिर के पास यहाँ पे एक, उसके बाद 5 पीसेस और है तो दूसरा पिज्जा भी हो गया, 5 पीसेस और है तो तीसरा पिज्जा भी हो गया। बेटा 5 + 5 + 5 कितने हो जाते हैं? 15 15 जी। 5 + 5 + 5 15 और 15 के बाद कितने बचते हैं? 2। 15 के बाद कितने बचते हैं? 2। दो और जमा करें तो 17 हो जाते हैं ना बेटा। तो बेटा हम इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 होल 2/5। ठीक है बेटा, ऐसे yes नंबर लिखे होते हैं ना 3 होल 2/5। तो हम इसको हमें पाया ये जाता है कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 का 15 हो जाता है। दोबारा बात ऐसे ही है ना बेटा, याद है? yeah तो बेटा अब हमें पता लग गया कि ये जो 3 होल है इसका मतलब ये है कि हमारे पास 3 पूरे और उसके बाद हमारे पास एक का कुछ हिस्सा है। तो एक का कितना हिस्सा है? 5 हिस्से हुए थे और आपके पास 2 हिस्से हैं। जी मनाहिर बेटा आपने हाथ रेज किया। अच्छा अच्छा